व्यक्ति की पहचान उसके मानवता के गुणों के कारण ही होती है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति ही होता है जो मानवता का ख्याल रखता है। मुरुगन जी ने इंसानियत की महत्ता को फिर से जागृत करते हुए हमारे सामने श्रेष्ठ व्यक्ति होने का सच्चा उदाहरण पेश किया है। बात उन दिनों की है जब 1990 के दशक में एक गरीब परिवार कोच्चि सिर्फ अपने भूख की आग को शांत करने के लिए काम की तलाश में आया। ये परिवार एस मुरुगन जी का था, जो अब 32 वर्ष के हैं, जिनका जन्म केरल में हुआ था और परवरिश एक मलिन बस्ती में हुई थी। इनकी माँ पीरूमेदु एक चाय बागान में एक बागान मजदूर के रूप में काम करती थी। माँ की अल्प आय और पिता के शराब के कारण मुरुगन के पेट में अक्सर भोजन और पीठ पर कपड़े नहीं होते थे। वह अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए फेंकी हुई और अक्सर गंदी सब्जियों को इकट्ठा करते थे और उन्हें खाते थे। जब इनसे भी उनके परिवार का गुजारा ना हो सका तो उन्होंने दुकान के मालिकों के लिए प्रत्येक चूहे पर 10 पैसे कमाने के लिए चूहों को मारकर बेचना शुरू किया। जहाँ मुरुगन ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना, वहीं उनके दोस्तों ने चोरी, हत्या जैसे रास्तों को चुनकर जीवन जीने का फैसला लिया। समय बीतता गया, परिवार की स्थिति सुधारने और एक नई शुरुआत देने के लिए उनके पिता पूरे परिवार को कोच्चि काम की तलाश में ले आए। गरीबी ने वहां भी अपना स्थिर नहीं छोड़ा और मुरुगन वहां एक परिवार में रहा करते थे जिसके बेटे ने उन्हें भीख मांगना सिखाया। इन तमाम कठिनाई का सामना करने के बाद मुरुगन को एक ऐसे मौके की तलाश थी जिसमें वो मलिन बस्ती के लोगों के लिए कुछ कर सकें। यही तलाश जाने माने समाज सेवी भाई मावोरिस ने मुरुगन को स्लम बॉय की छवि से एक नया जीवन पथ प्रदान करके दिया। मुरुगन को डॉन बॉस्को स्नेह भवन में कई दोस्तों के साथ एक नया जीवन मिला, जहां से उन्होंने मलयालम लिखना सीखा और उन्होंने राजमिस्त्री के रूप में भवन निर्माण का व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। कुछ कर गुजरने के चाह को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ओपन स्कूल प्रणाली में माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद KSRTC बस स्टैंड पर समाचार पत्र बेचा। बाद में बेहतर वेतन पाने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना भी सीखा। समाज सेवा में उनकी बहुत रुचि थी, जिसके कारण उन्होंने वर्ष 2000 में स्वेच्छा से चाइल्ड लाइन वर्कर के रूप में भी सेवा की और दिन रात जरूरतमंद लोगों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें आश्रय, भोजन, दवा आदि की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। लोगों की खुशी और उनसे मिली दुआ ने मुरुगन को वर्ष 2007 में थेरुओराम NGO की शुरुआत करने की प्रेरणा दी। जो कभी खुद बेघर था, उसने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जिसका उद्देश्य ही था कि बेघर सड़क पर रहने वालों को 24 घंटे 7 दिन सहायता प्रदान की जा सके। मलिन बस्ती में भयंकर बचपन बिताने वाले मुरुगन ने अब तक करीब 9000 बच्चों के बचपन को भयंकर होने से बचाया है। इस काम को करने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार तो बच्चों को अंधा करके उनसे भीख मंगवाने वाले गिरोह से उन्होंने जान की बाजी लगाकर बच्चों को बचाया है। इंसानियत की महत्वता को फिर से जागृत करके एवं उसकी महत्वता का आभास कराते हुए मुरुगन ने अपने समाज सेवा का सपना NGO खोलकर, जो कि आज भी लोगों की मदद कर रहा है, इन्हें इस कार्य के लिए राष्ट्रपति ने भी पुरस्कृत किया। यदि मुरुगन की कहानी से आप प्रेरित हुए हैं तो एक लाइक करें और स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।